ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क एंड मनः स्थिति या उनसे संबंधित रोगों के लिए जो औषधियाँ मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे ब्रह्मी, दूसरे पे जटामासी, तीसरे पे बचा। बच या घुड़बच या बचा उसको बोलते हैं। ब्रह्मी पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। नदियों किनारे, गंगा किनारे ख़ास तौर से उत्तरी भारत में मिल जाती है और सभी जगह ये नदी नालों किनारे मिलती है। इस बुद्धिवर्धक ब्रह्मी कहा गया है क्योंकि ये बहुत बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। इसको ऐंद्री, नीर, ब्रह्मी, बकोपा, मोनियरा कहते हैं। बहुत जगह कन्फ्यूजन रहता है ब्रह्मी मंडूक पढ़नी में, लेकिन ब्रह्मी यही है। ब्रह्मी को देखिए मेधावर्धक एवं मानव रोगों की एक अचूक औषधि माना गया है। इससे एक प्रकार का हम नर्वस या नर्व टॉनिक कह सकते हैं। मस्तिष्क में जितनी भी विकृति होती है, नाड़ी संस्थान हमारे हैं, दुर्बलता होती है, मस्तिष्क में रक्त की कमी है या जो थक्के जम जाते हैं दिमाग में, या रक्त स्रावित होता है जिसे सेरिया ब्रावा स्कुलर डिसीज़ के स्थित कहते हैं, मिर्गी हो गया, पागलपन हो गया, उन्माद हो गया, एमनीजिया जिसमें स्मृति यानी याददाश्त खत्म हो जाती है, उसमें भी ये बहुत लाभकारी होता है। चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, हिस्टीरिया, अन्य बीमारी में भी ये बहुत ही कारगर है। तो शुरू से ही हमारे ऋषि मुनि लोग जानते हैं इसको कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही ब्रह्मी बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए आपको बाज़ार में देखेंगे सरस्वती पंचक, सरस्वती चूर्ण, सरस्वती चूर्ण, इस तरीके से बहुत सारे ब्रह्मी चूर्ण, ब्रह्मी टॉनिक, शंखपुष्पी, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें ये सब देखिए, जो ब्रह्मी है इसका सेवन हम तेल, जैसे सिर की प्रॉब्लम है, एक तो हम इसको कल्क इसका बना करके यानी चटनी पीस करके सुबह शाम लेते हैं, वो भी ले सकते हैं। ताज़े पत्ते चबा कर लेंगे उसको भी सही है। और साथ में अगर हम इसका रस लेते हैं तो 1.5 से 2.5 चम्मच तक रस ले लेंगे, पंचांग 4 से 5 ग्राम। और अन्य औषधियों के साथ जैसे कि गिलोय, जटामासी, अश्वगंधा, ज्योतिषमदी, अगर इनमें से एक के साथ मिलाकर लेते हैं तो बहुत ही प्रभावी हो जाती है। यानी मस्तिष्क रोगों में जैसे 1-2 बूंद ज्योतिषमती ले लें और जैसे इसके 2 चम्मच रस में 1 बूंद ज्योतिषमती का डाल दें। और इसको हमेशा देखिए, इसका अनुपान है जो हमें लेना है दूध, शहद या पानी के साथ। चाहे तो इसमें आप मिश्री भी मिला सकते हैं पानी या दूध में। तो इसका अधिकतर मधु और दूध के साथ यानी शहद और दूध के साथ लेना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत ही फ़ायदा करता है। और ये जैसे हमारी ब्रह्मी के जो घटक हैं, स्नायु कोष जो होते हैं, उसको उत्तेजित करता है, मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में रक्त पहुंचाता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क सही काम करता है। और जैसे हमें बुखार वगैरह आता है उसमें भी ये काम करता है। तो और वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर रखा है। तो जो ब्रह्मी है इसके अंदर जो एक घटक पाया जाता है, जो इसके संघटक होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स के स्राव को बढ़ा करके जो हमारे दिमाग का कार्य है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है और ये नशा नहीं करता, आपको बताऊं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मी है। और जैसे सरस्वती पंचक का मैंने नाम लिया था, तो इसमें देखिए ज्येष्ठी मधु, ब्रह्मी, सतावर, बच एवं जटामासी, ये 5 चीज़ों का चूर्ण होता है जो समान मात्रा में लेकर के बनाया जाता है और जितने भी हमारे मस्तिष्क रोग हैं उसमें दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ब्रह्मी बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको मैं काफ़ी सालों से, कम से 3-4 सालों से इसे दे रहा हूँ और वास्तव में इससे बुद्धि बढ़ती है। लेकिन ये कि अगर आपने, देखिए मैं आपको एक बार और बता दूँ कि मेरे पे ये जितनी लंबी डंडी है, ऐसी अगर आपने 2 डंडी सुबह सुबह चबा ली तो आपका गला भी पकड़ सकता है, यानी गले में भी खराश हो सकती है। तो इसलिए हमेशा इसको शहद या दूध के साथ ही लें और सबसे बढ़िया सुबह शहद के साथ ले लें तो सही है, इसके रस को मिला करके, या फिर इसको चबाना। और अगर 2-3 पत्ती आप लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन काम करता है। और देखिए इतना आप ले सकते हैं, रोज़ सुबह सुबह ब्रश करने के बाद इसे चबा सकते हैं। इतना, इससे ज़्यादा ले लें आप, थोड़ा देखेंगे ताज़ा लेते हैं तो धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेना है। तो इसका ये फ़ायदा है, क्योंकि जो मेरा अनुभव वो शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो मुझे जानकारी थी, जो मेरा अनुभव था, मैंने आप लोगों को बताया इस ब्रह्मी के ऊपर। तो आप इसको लीजिएगा और इसका उपयोग करिएगा।
और आप देखिएगा आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। देखिए हम लोग क्या क्या नहीं बच्चों के लिए कर रहे हैं, इतनी टॉनिक मसल्स के लिए, बॉडी के मसल्स के लिए और बुद्धि के लिए सब चीज़ देते हैं। एक पौधा हम नहीं लगा सकते अपने गमलों में इसका क्या? मैं तो लगा ही रहा हूँ। मैं तो देखो, मेरे से लोग कहते हैं आप हमें ब्रह्मी दे दो, तो मैं पिछले साल ब्रह्मी उगाई नहीं थी मैंने, मेरे पे ज़मीन नहीं मिल पाई थी, तो इस बार ले रहा हूँ। तो देखिए सब ब्रह्मी है, इसमें देखेंगे इन घास के बीच में ब्रह्मी है, और ये सब नेचुरली रूप से हो रही है। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कोई घास मारने दवा नहीं, कुछ नहीं, तो ब्रह्मी। और इसको मुझे और लगाना, और ये 12 महीने होती है, और मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पॉलीथीन ले आऊँ, छोटे पैकेट इसके बना करके बाई कोरियर या जिसको भी चाहिए बाई पोस्ट उसको पौध देना, और हर गमले में मेरा लगवाने का फ़र्ज़ है, क्योंकि सारे बच्चे हमारे तेजस्वी बने। और इसके साथ ही इन चीज़ों का देखिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है, आपको बताऊं। और 7 दिन से 15 दिन के अंदर इन चीज़ों का रिजल्ट मिल जाए। किसी को भी मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, ब्रह्मी का सेवन करें और ब्रह्मी तेल लगाए। ब्रह्मी तेल कैसे बनाना, देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हम तेल सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे हमने 100 ग्राम ब्रह्मी कच्ची ली, इसको पीस लेंगे और 1 लीटर सरसों का तेल लेंगे, या आपके यहाँ नारियल का तेल होता है, साउथ में नारियल का तेल लीजिए। जिनके यहाँ तिल का तेल होता है, वो भी तमिलनाडु वगैरह में या उधर तेलंगाना में तिल का तेल होता है, तो वहाँ आप तिल का तेल लीजिए। और मौसम के हिसाब से लीजिएगा कि देखिए अगर बरसातों का सीज़न है तो हम इसमें सबसे बढ़िया हमारा तिल का तेल रहेगा, गर्मी है तो नारियल का तेल, जाड़ा है तो सरसों का तेल ले करके, और इसको 4 गुना तेल लेंगे। यानी 100 ग्राम, जैसे 250 ग्राम हमने ये लिया है, तो इसका कल्क मतलब इसकी चटनी या इसका वजन, हम ताज़े ब्रह्मी की बात कर रहे हैं, तो उसको 4 गुना हम तेल लेंगे और इसको पकाएंगे। जब हमारी ये पत्तियां जल के काली हो जाएं और ख़त्म हो जाए, तो उसको हम उस तेल को लगाएंगे, तो हमारे मस्तिष्क संबंधी जो रोग हैं वो इसके लिए दूर होंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे घर में भी हमारी दादी बताती थी कि पका हुआ तेल नहीं लगाना चाहिए, उससे बाल सफ़ेद होते हैं। लेकिन मैं ये कहाँ तक सत्य इस पर नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें कि हमारा जो मस्तिष्क रोग पहले ज़रूरी है, बाल नहीं ज़रूरी है, तो उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं भी चाहता है तो इसका सूखा पंचांग ले करके, पाउडर ले करके उसको एक पोटली में बांध दें, कपड़े की जैसे मार्किन वाली आती है, तो उसकी 2-3 तह बना करके उसमें पोटली में बांध दें, उस तेल में डुबो दें। तो उससे क्या होगा, देखिए जो हमारी पोटली या जो उस पंचांग जिसमें ब्रह्मी है, उसका रस उस तेल में धीरे धीरे जाता रहेगा, और हमें उसे जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पकाने की ज़रूरत भी आंच पे नहीं पड़ेगी, और बहुत ही फ़ायदा रहेगा। और उसमें सूखा अगर जिसके पास ब्रह्मी नहीं है तो उसको भी मिल जाएगा। तो ये मेरा देखिए जैसा है, देखिए बहुत लोग बोलते हैं आप सब चीज़ें बता देते हो तो क्या होगा। देखिए मैं पूरे इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी सर्विस या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि हर जगह वो चाहे कि अपना वो करे, तो हर कोई व्यक्ति अपना अपना कर सकता है। आप अपने 2-4 गमले रखिए, मैं तो बोलता हूँ गमले हर कोई रखता है, चाहे वो फ्लैट में रहता हो, कहीं भी बालकनी में गमले ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें विदेशी पौधे ना लगा करके आप ब्रह्मी, शंखपुष्पी और बच, ये सब चीज़ें पौधे लगाएं। क्या बोलते हैं, वज्रदंती लगाएं, बासा लगाएं, काला बासा लगाएं, अड़ूसा लगाएं, सर्पगंधा लगाएं, अश्वगंधा लगाएं। तो ऐसी हज़ारों सैकड़ों जड़ी बूटियाँ हमारे देश में, तो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ जो कि है। अभी तक तो हमें भी 200-300 से ज़्यादा या 400-500 से ज़्यादा जड़ी बूटियों की नॉलेज नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी विलक्षण जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हमें भी बड़ा ताज्जुब होता है कि ये जड़ी बूटियाँ इतना कमाल कर सकती हैं। तो मेरा मकसद रहता है आप लोगों के पास इन चीज़ों को पहुंचाना। और बहुत से लोग बोलते हैं आप लंबी वीडियो बनाते हो, भाई जब तक हमारा पर्पज़ पूरा नहीं होगा तो वीडियो का फ़ायदा क्या। मुझे सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बना के एडवर्टाइज लेकर के पैसे कमाना तो है नहीं मेरा मकसद। मेरा मकसद है हर किसी को जागरूक करना है। तो इस तरीके से करिए। हम तो कर्म के पीछे भागते हैं, हम सीधी सी बात बताऊं, कर्म के पीछे भागते हैं। कर्म मतलब विष्णु भगवान के पीछे हम भागते हैं। लक्ष्मी जी तो अपने आप आएंगी, क्योंकि कोई भी नारी या देवी या माँ या बहन अपने पति को छोड़ करके, एक बार के बच्चे को छोड़ देगी लेकिन अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो लोग लक्ष्मी जी के पास बेवजह भागते हैं, लक्ष्मी जी के पीछे पड़े रहते हैं, धन धन पैसा। अब कर्म तो करो, विष्णु को जो है कर्म के पर्याय हैं। आप कर्म करिए, सुकर्म करिए, बुरा कर्म नहीं, सुकर्म करिए, लक्ष्मी जी आपके पास अवश्य आएंगी। ये मेरा मानना है और अनुभव है। तो इसी के साथ ही मैं ज़्यादा समय ना लेता आप लोगों से विदा लूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप इसको सोचिए, इस पर विचार करिएगा कि मैंने गलत तो नहीं बोला, और अगर किसी को कुछ गलत लगता हो तो बोल सकते हैं। और साथ ही अगर किसी को इस पर अनुभव हो तो वो बता सकता है। और देखिए एक कमेंट मत डालिए कि ब्रह्मी नहीं है, नहीं है। आपको लगती है ब्रह्मी नहीं है तो नहीं है, आप मत मानिए, लेकिन
इसको भ्रमित मत करिए औरों को कि ब्रह्मी नहीं है। और मैं इस पे पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूँ और हमारे जो भारत के कोने कोने के वैद्यराज जी लोग हैं उनसे भी मेरा संपर्क हुआ है। उन लोगों ने मेरे से वेरीफाई कर दिया, मुहर लगा दिया कि यही ब्रह्मी है। तब मैं लेकर कोई चीज़ आता हूँ, जब तक कन्फ्यूजन होता है उसे लेके नहीं आता हूँ आप लोगों के सामने। क्योंकि मेरा मकसद है कि एक आदमी भी अगर मेरी औषधि खा के बीमार हुआ गलत औषधि ले करके, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, या फिर ठीक नहीं है आदमी ना ठीक हो नो प्रॉब्लम, लेकिन औषधि खा करके या गलत उसको जानकारी देकर उससे प्रॉब्लम बढ़ाया जाए, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम एक व्यक्ति की मुस्कुराहट नहीं दे सकते तो हम उसको आंसू देने का भी हमें कोई हक नहीं बनता है। इसी के साथ ये जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।